नमस्कार। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे निर्देशन एवं परामर्श की। निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है, निर्देशन और परामर्श में मूलभूत अंतर क्या है। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये एक हम जो शिक्षक और शिक्षार्थी लर्नर की जो बात है, यहाँ पे इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवार का प्रत्येक व्यक्ति आपका गाइड हो सकता है। परामर्श में तो परामर्शदाता का कुशल होना, प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है, लेकिन गाइड तो आपका कोई भी हो सकता है, निर्देशक आपका कोई भी हो सकता है, सलाह और मशवरा आपको कोई भी दे सकता है अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जीवन में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपने भी अपने घरों में देखा होगा, छोटे बच्चों को देखा होगा, अपने बच्चों को देखा होगा और बचपन के आपके अपने अनुभव रहे होंगे। कभी कभी माता पिता, भाई बहन, अभिभावक, दादा दादी, नाना नानी या घर के सदस्य जब हमें कुछ कहते हैं तो हम उस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते या अनसुना कर देते हैं। लेकिन वही बात यदि हमारा शिक्षक या शिक्षिका कहते हैं तो हमें लगता है कि शिक्षक और शिक्षिका ने कहा है, इसका मतलब ये सत्य है। ऐसे ही नहीं, इतिहास में और साहित्य में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी मोहि गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और भगवान यदि दोनों खड़े हैं तो श्रेष्ठता का जो पद है वो शिक्षक को दिया गया है, क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो स्वयं जल करके आपको प्रकाशमान करता है। तो ऐसे में जो शिक्षक है वो अपने विषय का ज्ञाता तो है ही है, आपका मित्र है, अनुभवी है, प्रशिक्षित है, लेकिन साथ ही साथ में वो आपका गाइड भी है और आपका काउंसलर भी है। वो आपको निर्देश भी देता है और आपको परामर्श भी देता है। तो विद्यालय में और वैसे भी व्यक्तिगत जीवन में भी निर्देशन और परामर्श में शिक्षक की क्या भूमिका है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बालक को प्रत्येक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। बालक के शैक्षिक विकास की जानकारी सबसे अधिक शिक्षक को होती है, अतः शिक्षक ही अपने विद्यार्थी को सबसे सही निर्देशन और परामर्श दे सकता है। यद्यपि परामर्श के लिए प्रशिक्षण तथा अनुभव होना चाहिए, तथापि शिक्षक श्रेष्ठ परामर्शदाता हो सकता है। देखिए, अभी जब जितनी हमने चर्चा करी उसमें हमने बात करा कि निर्देशन कोई भी दे सकता है, लेकिन परामर्श जो है उसके लिए कुशल और प्रशिक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं और मैं इस चीज़ को और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो आपका शिक्षक है वो प्रशिक्षित होता है, क्योंकि उसे शिक्षक बनने से पहले कम से कम 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। और उस प्रशिक्षण के दौरान जब वो विभिन्न विषयों का अध्ययन करता है तो उसमें मनोविज्ञान, शिक्षा का इतिहास और उसमें निर्देशन एवं परामर्श, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं वो उसे पढ़ाई जाती हैं। और उसे मनोविज्ञान जो है वो ऐसा है जो मन के विज्ञान को जानने के लिए है। तो वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से परामर्श, शैक्षिक परामर्शदाता या व्यक्तिगत परामर्शदाता या व्यावसायिक परामर्शदाता की भूमिका को या समायोजन की समस्या के समाधान के लिए वो बहुत, तो इसीलिए कहा गया है कि निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर या फिर समायोजन के स्तर पर विद्यार्थी को निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता देता है। और उसके सबसे अधिक करीब जो होता है वो अध्यापक होता है। तो इसलिए परामर्श के लिए प्रशिक्षण और अनुभव होना चाहिए, लेकिन शिक्षक जो है वो एक श्रेष्ठ परामर्शदाता भी हो सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पर विचार करते हैं कि किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका अहम एवं महत्वपूर्ण होती है। किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका अहम और महत्वपूर्ण होती है। इसलिए
शिक्षक जो है वो निर्देशक भी है और परामर्शदाता भी है। दूसरा बिंदु जब हम चर्चा करेंगे तो बात आती है कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में शिक्षक की योग्यता, आंतरिक सूझबूझ, प्रशासनिक क्षमताओं का भरपूर प्रयोग लिया जाता है। अभी अभी मैंने आपको चर्चा में बताया कि जो शिक्षक प्रशिक्षण होता है, उस शिक्षक प्रशिक्षण में विभिन्न विषय इस प्रकार के पढ़ाए जाते हैं जहां प्रशासनिक क्षमताओं का, विभिन्न गतिविधियों का, विभिन्न क्रियाकलापों का, विभिन्न क्षेत्रों का उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में शिक्षक की योग्यता, आंतरिक सूझबूझ यानी आवश्यकता के अनुसार जो निर्णय लिया जाए अपनी समझ से, वो आंतरिक सूझबूझ, प्रशासनिक क्षमताओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। इसलिए वो एक बहुत अच्छा निर्देशक और परामर्शदाता भी है। तीसरा बिंदु, निर्देशन भी शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न भाग है। भारतीय परिस्थितियों में निर्देशन को प्रबल आधार प्रदान करने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। निर्देशन भी शिक्षा, निर्देशन, आप शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं, विद्यालय में आ रहे हैं, आप किस तरह की जो आपका अटायर, आपकी जो वेशभूषा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। आप बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं तो आपके शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए। आप किस प्रकार से आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप अपने जो आंतरिक क्षमताएं हैं उनका प्रयोग कैसे करेंगे। आप अपने विभिन्न जो कौशल है, सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे। इन सब का जो आधार है वो परिस्थितियों के अनुसार वहाँ शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षक एक अच्छा निर्देशक भी होता है। इसके अतिरिक्त उसे विषय के ज्ञान के साथ साथ विविध आयामों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिससे वह उचित निर्देशन कर सके। शिक्षक एक अच्छा निर्देशक होता है आंतरिक विषय के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न आयामों, विभिन्न आयाम कौन कौन से हो गए। आंतरिक ज्ञान तो हो गया कि आपको, आपका जो आपके प्रशिक्षण है, आपका अनुभव है। अतिरिक्त विषयों का ज्ञान में क्या हो गया कि शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ तो है ही, वो अपने विषय को तो पढ़ाएगा ही, लेकिन विषय के साथ साथ वो जो अन्य जो है संस्कृति है, संस्कार है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है या देश दुनिया की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनका भी उसको ज्ञान होता है। अतिरिक्त सहगामी क्रियाएं हैं, इनका भी पूर्ण ज्ञान होता है और वो उचित निर्देशन कर सकता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह निर्देशन द्वारा उसको निर्णय लेने के योग्य बनाता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में, यानी जो विद्यार्थियों के जो मार्गदर्शन करना है उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये निर्णय लेने में कैसा मार्गदर्शन, जैसे आपने 8वीं कक्षा पास कर ली, 9वीं कक्षा पास कर ली, 10वीं में आपको विषयों का चयन करना है, 12वीं में आपको स्ट्रीम का चयन करना है, कौन सा विषय कितना पढ़ना है, साथ में आपको किस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करना है, आप अच्छा लेखन कैसे कर सकते हैं, आप अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए भी क्या होता है कि जो शिक्षक है वो मार्गदर्शन करता है और ऐसे में वो विद्यार्थियों को उचित निर्णय लेने योग्य बनाता है। इसलिए वो अच्छा निर्देशक भी है और अच्छा परामर्शदाता भी है। शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कठिनाइयों एवं समस्याओं को समझकर उनके अभिभावकों से बातचीत करके समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता करता है। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि कुछ जो विद्यार्थी होते हैं, बालक बालिकाएं होते हैं, वो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी वो संकोची होते हैं, अल्पभाषी होते हैं, खुलते नहीं हैं। और कई बार क्या होता है कि घर परिवार का जो
वातावरण है वो रूढ़िवादी हो सकता है, माता पिता थोड़े से अधिक अनुशासन वाले हो सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बालक और बालिकाएं, विद्यार्थी अपनी जो व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं वो माता पिता के साथ, परिजनों के साथ नहीं बांटते हैं। और उन समस्याओं को, लेकिन अगर शिक्षक अच्छा है, अच्छे से मेरा तात्पर्य है कि वो यदि विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझता है, उसके मन को समझता है, उसकी समस्याओं को समझता है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो उस बालक की समस्याओं को समझ करके, उससे बात करके, अभिभावकों से बात करके भी उस समस्या का समाधान कर सकता है। तो शिक्षक से अच्छा कोई निर्देशक और परामर्शदाता हो ही नहीं सकता। शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, मानसिक और संवेगात्मक रूप से निर्देशन कार्य के लिए तैयार करता है। कौन कौन से कार्य? शैक्षिक, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है, कौन से विषय को कितना समय देना है और कौन सा विषय में आपकी रुचि है उसका अध्ययन कैसे करना है। व्यवसाय का चयन कब करना है, किस व्यवसाय का करना है, उस व्यवसाय के लाभ हानि क्या है और कैसे उस व्यवसाय में आप सफल हो सकते हो। व्यक्तिगत जीवन में समायोजन की समस्या है, अभिव्यक्ति की समस्या है, अभिरुचि की समस्या है, इन सारी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करता है। मानसिक रूप से यदि कोई बालक है, संकोची है, या कोई बहुत बोलने वाला है, या किसी को और किसी तरह की कुंठा है, तनाव है, अवसाद है, उनसे निकालने के संवेगात्मक, बालक कई बार बहुत संवेदनशील होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ बालक बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, रो पड़ते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो इन सब को निर्देशन करने के द्वारा वो तैयार करता है और वो विद्यार्थियों का एक अच्छा मार्गदर्शक, निर्देशक और परामर्शदाता है। शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शक तो होता ही होता है, वह विद्यार्थियों के विकास हेतु उन्हें ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है जिससे उन्हें आगामी जीवन में अपनी क्षमता के अनुरूप व्यवसाय के चुनाव में सहायता और सहयोग मिलता है। देखिए, इस चीज को, इस बिंदु को मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शक होने के साथ साथ उनके विकास के लिए परिस्थितियां प्रदान करता है जिससे आगामी जीवन में वो अपनी क्षमता के अनुरूप व्यवसाय कर सके और व्यवसाय को चुन सके, उसमें सहायता और सहयोग ले सके। कभी कभी क्या होता है कि आप विद्यार्थी को खुद को पता ही नहीं होता कि उसमें कितने कौशल है, कितनी क्षमताएं हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं होता है कि हमारे बालक में कितनी है। ऐसे में जो एक शिक्षक या शिक्षा के क्षेत्र में जो एक दंड एवं पुरस्कार की है, जो समस्या के समाधान की पद्धति है, वो बहुत ही उपयुक्त होता है। कभी कभी शिक्षक बालक को कह देते हैं कि, विद्यार्थी को कह देते हैं कि आप ये काम करिए, इस तरह का काम करिए, और बालक कहता है कि मैंने कभी करा नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन शिक्षक अपने अनुभव से जानता है कि उसकी क्षमता है, वो कर लेगा। ऐसे में जब बालक उस कार्य को करता है, उस परिस्थिति में जाकर के, तो उसे स्वयं पर आश्चर्य होता है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका जो अपने ऊपर विश्वास है, वो हो जाता है और वो उसको सहायता और सहयोग करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक संतुष्टि का स्रोत भी होता है। बौद्धिक संतुष्टि यानी शिक्षक जो है वो केवल निर्देशक और परामर्शदाता भी नहीं है। विद्यार्थी कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि बौद्धिक संतुष्टि का, देखिए मैं आपको अपने ही एक अनुभव से बताती हूँ। जैसे कभी कभी विद्यार्थी कह देते हैं कि प्रदा प्रथा क्यों होनी चाहिए, क्यों थी, भारत में पहले नहीं थी, वैदिक काल में कोई प्रदा प्रथा नहीं थी, फिर प्रदा प्रथा आ गई, आज प्रदा प्रथा क्यों नहीं है। अब आप उसको किसी जाति, धर्म, भाषा, भाव, राज्य को हट करके आप उसको तार्किक आधार पर उनकी बौद्धिक जो संतुष्टि है वो कार्य करने का काम शिक्षक ही करता है। शिक्षक विद्यालय और समाज के बीच की सक्षम कड़ी है। शिक्षक विद्यालय और समाज के बीच की सशक्त कड़ी है। कैसे? विद्यालय में और समाज क्या है? समाज क्या है? कुछ व्यक्तियों का समूह है। विद्यालय क्या है?
कुछ विद्यार्थियों का समूह में है जो वहाँ अध्ययन, इन दोनों के बीच की समाज में क्या हो रहा है, समाज की आवश्यकता, समाज की बाकी चीज़ों, परिवर्तन और प्रगति और विकास और हस्तांतरण, इन सब के साथ में समाज और विद्यालय को जोड़ने का कार्य भी शिक्षक करता है। अभिभावकों की बात से अधिक विद्यार्थी शिक्षक की बात मानते हैं, अतः शिक्षक की निर्देशन में महत्वपूर्ण, ये मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुकी थी कि अभिभावकों की बात से अधिक विद्यार्थी शिक्षक की बात मानते हैं। ऐसे में शिक्षक की निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि कभी कभी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, यदि हम कभी कभी बालक बालिकाओं को कुछ कहते हैं जो बचपन में प्राथमिक कक्षाओं में ऐसा करना है तो वो नहीं मानते, लेकिन वही चीज़ उसके यदि अध्यापक अध्यापिका या शिक्षक ने कही होती है तो उन्हें लगता है हमारी मैडम ने कही है, हमारे सर ने कही है। तो ऐसे में निर्देशन में और परामर्श में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षक विद्यार्थियों को नैतिक और चारित्रिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है कि विद्यार्थियों को नैतिक और चारित्रिक मूल्यों की शिक्षा देती है। शिक्षक एक आदर्श है। शिक्षक की जब हम बात करते हैं तो शिक्षक के कोई आदर्श शिक्षक कौन है, वहाँ हम नैतिकता और चरित्र की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, विषय की विशेषज्ञता की बात करते हैं, आदर्श चरित्र की बात करते हैं। आप देखते हैं कि कभी कभी कोई कुछ वेशभूषा को लेकर के, वाणी को लेकर के, शब्दों के चयन को लेकर के, बातचीत को लेकर के कोई भी समाज में व्यक्ति कह देते हैं आप तो अध्यापक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये शोभा नहीं देता, आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षक। पढ़े लिखे सभी हैं, लेकिन शिक्षक को सही अर्थों में शिक्षित माना जाता है। और ऐसे में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों की शिक्षा वो कब दे सकता है, जब वो खुद अनुशासित हो, खुद नैतिकता पे रहे और खुद वो चारित्रिक मूल्यों का पोषक हो, अनुसरण करने वाला हो, अनुपालन करने वाला हो, अनुशासित हो। तो इस प्रकार से जो चरित्र की बात करेगा, मूल्य की बात करेगा, आदर्शों की बात करेगा, अनुशासन की बात करेगा, नैतिकता की बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा और संस्कारों की बात करेगा, वो निश्चित रूप से एक अच्छा निर्देशक और परामर्शदाता होगा। शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य और क्या है? शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों की रुचियों, रुझानों का विकास करना तथा उनके व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक जीवन में चरितार्थ कराना। यानी शिक्षक जो है उसका महत्वपूर्ण कि वो देखता है कि उसके जो विभिन्न स्तर के विद्यार्थी हैं, मैं यहाँ स्तर में बात कर रही हूँ मानसिक स्तर की, जहाँ औसत से कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी हैं, औसत बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं और प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, उनकी रुचियों को, उनका रुझान कहाँ है, उनके रुझानों को देख करके उनके व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन में उन रुझानों को और चरितार्थ कराता है। यानी मान लीजिए कोई एक बालक है जो पढ़ तो रहा है लेकिन उसकी संगीत में रुचि है, कोई एक बालक है जो पढ़ रहा है लेकिन उसका रुझान ड्रामा की तरफ है, बालक या बालिका है उसकी रुचि और रुझान आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ है, किसी का सिंगिंग की तरफ, किसी का डांस की तरफ, किसी का ड्रामा की तरफ, किसी का समाज सेवा की तरफ, किसी का लेखन की तरफ, किसी खेल कूद की तरफ, अलग अलग रुचियां और रुझान है, उनका विकास करता है और वो उनके जीवन में चरितार्थ कराता है। तो जो शिक्षक है वो बहुत ही श्रेष्ठ निर्देशक और परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। शिक्षक मनोवैज्ञानिक के रूप में विद्यार्थियों के मानसिक अवसाद, कुंठा, तनाव और चिंताओं की पहचान कर उनका निवारण भी करता है। क्या करता है शिक्षक? मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थियों के, मनोवैज्ञानिक मैंने आपसे बताया कि शिक्षक जब अपना प्रशिक्षण लेता है तो वो मनोविज्ञान का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान जानने की, वहाँ पे बहुत सारी थ्योरियां हैं।
अब उसमें क्या होता है कि मानसिक अवसाद, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो मानसिक अवसाद में होते हैं। घरेलू समस्या हो सकती है, माता पिता में विवाद हो सकता है, आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, शारीरिक समस्या हो सकती है, कोई व्यक्तिगत अवसाद हो सकता है, कुंठा। कई बार बालक कुंठित हो जाते हैं, मान लीजिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भाषा के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर, रुचि के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। कई बालक जो होते हैं वो तनाव में रहते हैं घर के कारण, पीयर प्रेशर, जो उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी है उनके कारण उनको विभिन्न प्रकार की चिंताएं होती हैं। तो शिक्षक का कार्य और शिक्षिका का कार्य क्या होता है? मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थियों के मानसिक अवसाद, उनकी कुंठा, तनाव और चिंताओं को पहचान कर उनका निवारण करना होता है। और प्रारंभ में ही हमने बात करी है कि परामर्शदाता जो होता है वो परामर्श प्रार्थी, कौन परामर्श प्रार्थी? जो तनावग्रस्त होता है, जो किसी समस्या में होता है, उसका निवारण, समाधान और उपचार करता है। तो इस प्रकार से जो शिक्षक है उसकी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक ही निर्देशक तो है ही, निर्देशक हर व्यक्ति है, बालक भी निर्देशक है। कभी कभी हमारे अपने बालक हमें बहुत कुछ निर्देश दे देते हैं, हमें बहुत कुछ गाइड कर देते हैं अपने अनुभव के आधार पर। अब देखिए, छोटी सी बात है, जो हमसे आगे की पीढ़ी वाले हैं वो तकनीकी के क्षेत्र में उतना नहीं जानते, लेकिन आज तो 4 साल का, 5 साल का बच्चा तकनीकी जानता है, कंप्यूटर जानता है, लैपटॉप जानता है, टैब जानता है, स्मार्टफोन चलाना जानता है। और वो जब अपने अभिभावकों को, बुजुर्ग को, अड़ोसी पड़ोसी को, या जिन्हें नहीं आता वो जब निर्देशन देता है, सलाह देता है, परामर्श देता है उसको उपयोग करने की, तो वो निर्देशन ही तो हुआ, तो कोई भी दे सकता है। परामर्श में क्या है? प्रशिक्षण चाहिए, और शिक्षक तो प्रशिक्षित है। शिक्षक बनने से पूर्व वो 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेकर के आता है और विभिन्न विषयों का अध्ययन। विषयों में वो अपने विषय का विशेषज्ञ तो है ही, लेकिन विषय के विशेषज्ञ के साथ विद्यालय प्रशासन है, उसके अलावा आपका जो भाषा के ऊपर है, लेखन के ऊपर है, मनोविज्ञान है, शिक्षा का इतिहास है, ये सारे विषय भी वो पढ़ करके आता है। तो इस प्रकार से वो प्रशिक्षण लेने के कारण और वो परामर्शदाता भी हो जाता है। अब आज का जो ये व्याख्यान है वो एक हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में एक चीज होती है कि जो भी आपने अध्ययन किया, जो भी विचार विमर्श किया, जो भी चर्चा विमर्श किया, उसे हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं, ताकि वो जितना भी हमने पढ़ा है वो हमें पुनः हमारे मानस पटल पे, जो भी हमारी भ्रांतियां या कुछ छूट गया वो हो जाए। आज के इस व्याख्यान में हमने बात करी निर्देशन के अर्थ की, परामर्श के अर्थ की, निर्देशन और परामर्श में अंतर की, और निर्देशन और परामर्श में शिक्षक की भूमिका, जिसमें हमने निर्देशन का अर्थ जाना कि निर्देशन क्या है, हमने बात करी कि परामर्श क्या है, वो भी हमने समझा। उसके बाद में हमने बात करी निर्देशन और परामर्श में अंतर की। उस निर्देशन और परामर्श का जो हमने अंतर निर्धारित करा वो कुछ बिंदुओं पर था, और वो बिंदु हमारे थे, पहले क्षेत्र के आधार पर अंतर, फिर आवश्यकता के आधार पर अंतर, फिर प्रकार के आधार पर अंतर, उसके बाद में सामान्य एवं विशेष रूप से अंतर, फिर हमने निरंतरता की बात करी, मितव्ययिता की बात करी कि कितना मितव्ययी है, कौन सा खर्चीला है, कौन सा नहीं है। फिर हमने विषय वस्तु को मुख्य बिंदु के रूप में रखा, साक्षात्कार किसमें होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए, समस्या के प्रकार क्या हो सकते हैं, घनिष्ठता किसके साथ होती है। इस प्रकार से इन मुख्य बिंदुओं को लेकर के और आज हमने चर्चा करी कि निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या है और उसके बाद में कार्य क्या हो सकते हैं। अंत में हमने इस व्याख्यान में चर्चा करी कि निर्देशन और परामर्श में शिक्षक की भूमिका क्या है। और शिक्षक की जब हमने भूमिका की बात करी तो शिक्षक की बहुत भूमिका है। शिक्षक अभिभावक भी है, मित्र भी है, आपका परामर्शदाता भी है, निर्देशक भी है, आपका गुरु तो है ही। वो आपके शैक्षिक, आपके व्यक्तिगत, आपके व्यावसायिक और आपके मानसिक जो क्षेत्र है, मनोविज्ञान आपका है, उन सब का निवारण करता है।
क्योंकि शिक्षक जो है वो बालक का पूर्ण वो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करता है, और जो ये निरंतर और व्यापक मूल्यांकन है उसमें उसकी रुचियां, उसकी अभिरुचि, उसकी बुद्धि लब्धि, उसकी मानसिक योग्यता, उसके कौशल, उसकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ, वो उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, या उसकी शारीरिक क्षमता कैसी है, उसका सामाजिक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से वो कैसा है, वो किसी कुंठा का शिकार तो नहीं है, उसमें कोई हीन भावना तो नहीं है। यदि वो अधिक प्रतिभाशाली है तो उसको अतिरिक्त आप क्या सहयोग कर सकते हैं, यदि वो औसत से नीचे है तो उसको किस प्रकार से सामान्य स्तर पे लाया जाए। ये सारा मूल्यांकन, शिक्षक का कार्य केवल अपने विषय को पढ़ाने तक सीमित नहीं है, शिक्षक का कार्य है बालक का सर्वांगीण विकास। और जब हम बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो वहाँ पर निर्देशन और परामर्श दोनों आ जाते हैं। इसलिए ये कहना कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शिक्षक मात्र एक विषय को पढ़ाने वाला प्रशिक्षक या अध्यापक नहीं है। शिक्षक बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखने वाला एक अच्छा निर्देशक और परामर्श भी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।